हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे साउंड वेव। जैसा कि साउंड वेव का बहुत सारा प्रॉब्लम हम अब तक कवर कर चुके हैं PYQ सीरीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो अब फिर उसको और हम आगे कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो है हम मैकेनिक्स पार्ट को हिट करने का कोशिश करेंगे। मैकेनिक्स पार्ट, हालांकि इधर 12th वाले पार्ट जो भी है उसको तो हम कवर अप किए हैं। जो भी हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, EMI हो, फुल मैग्नेटिज्म हो, तो सारा जो चैप्टर है अभी हम हाल फिलहाल ही कवर किए हैं 12th वाला पार्ट। क्योंकि 12th वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछा जाता है। 12th वाले पार्ट से कंपैरेटिवली 11th वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको पहले कवर कर लिए। अब हम आएंगे मैकेनिक्स वाले पार्ट पे, क्योंकि मैकेनिक्स वाले पार्ट पे लास्ट में जैसे दो जो टॉपिक है जिसमें हम अभी स्किप किए थे, COM, बाकी जो भी है आपका कॉलिजन, इंपल्सन, मोमेंटम, चाहे वो रोटेशन को तो हम सबसे ज़्यादा टाइम दिए हैं। ये सब जो चैप्टर है आपका बेसिक चैप्टर, रोटेशन, SHM, ये सब ऐसा चैप्टर है जिसको सबसे ज़्यादा हम टाइम दिए हैं। एक बार नहीं, 2-3 बार हम कवर किया। सारा का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, चाहे वो HC वर्मा का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारा का अलग अलग से प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो आप जरूर जाके उसे वॉच करें, क्योंकि वो आपके लिए एक बेस का काम करेगा। उसके बाद जो अब हम काम करेंगे ये आपके लिए तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम ये सब पहले डील कर चुके हैं। SHM, रोटेशन का तो सबसे ज़्यादा लेक्चर हम डाले थे। इम्पल्स एंड मोमेंटम के अंदर ही आपका कॉलिजन आ जाएगा। कॉलिजन चैप्टर हम स्पेशली अलग नहीं डाले हैं, वो आपका आ जाएगा आपका इम्पल्स एंड मोमेंटम में। कई स्टूडेंट डिमांड किए हैं वेव ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं। वेव और रे ऑप्टिक्स जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब उसका हम प्लेलिस्ट डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कब कवर किए हैं। तो ये वाला जो आपका है वेव और रे ऑप्टिक्स, ये हम पहले कवर अप कर चुके हैं, तो ये हम पहले करवा दिए हैं, उसको लास्ट में रिव्यू करेंगे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे DC पांडे, तो DC पांडे 2 स्टैंडर्ड बुक को हम कवर करने का कोशिश किए। एक तो DC पांडे का ये जो आपका 5 पार्ट है, और दूसरा एक HC वर्मा का, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट इज मोर सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चाहे आप जेईमेंस का तो फर्स्ट वाला जो सेशन होगा, फर्स्ट वाला जो एग्जाम होगा वो तो आपका अपीयर हो ही रहा होगा, अब तो चल ही रहा होगा। उसके बाद फिर जुलाई वाला स्लॉट आएगा। उसके बाद फिर आपका नीट का एग्जाम प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो आप सारा एग्जाम, जो भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईमेंस या नीट या JEE एडवांस, तो देखिए कंसेप्ट सबके लिए सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि JEE मेंस के लिए कंसेप्ट अलग होगा या नीट के लिए अलग, कंसेप्ट सबके लिए फिक्स है। अब लेवल इंपॉर्टेंट है कि JEE एडवांस में थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, बाकी JEE मेंस में बस फॉर्मूला पुटिंग, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। इसमें सिंगल करेक्ट रहता है, इसमें आपका क्या मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं, यानी ABCD चारों हो सकते हैं। तो इस टाइप का है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखे। तो एक टाइप का जो कि हम कवर अप कर लिए हैं, और अब कुछ बचेगा जैसे कि वेव रेट ऑप्टिक्स, जो कि हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो अब जो भी होगा इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, जो कंसेप्ट ऐसा होगा कि बहुत सारा बुक के अंदर कंसेप्ट होता है, डिटेल एनालिसिस उसके साथ होता है, तो उसको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर जो सबसे लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत सारा है, क्योंकि आपका 78 से ही, आपका 1978 से और अब तक कितना है 2019, यहां तक का जितना भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, इंटीजर टाइप हो, मल्टीपल चॉइस हो, तो सारे को कवर करने में तो टाइम लगेगा ही। तो इसलिए अब तक यहाँ से यहाँ तक कवर किए। एक 2020 का जो कि स्किप किए थे, यानी ये तो आपको 2020 का मिल जाएगा, और 2022 तो इस बार होने ही वाला है। तो यहाँ तक का कवर करने के लिए ये आपका PYQ सीरीज, इतना में अगर आप कवर कर लेते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है फॉर JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्वेश्चन
रिपीट तो नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है, बट कंसेप्ट रिपीट हमेशा करेगा, बस कंसेप्ट में थोड़ा सा वेरिएशन करेगा। इसलिए हम सारे को कवर किए हैं, और जितना भी बुक है। और रही बात जेमेंस में तो सिर्फ क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा कि पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, इसमें तो कुछ दिमाग भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ये सब जो नीट का है, ये सब भी अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा है। तो ये सब जो एग्जाम है आपका जेईई मेंस और नीट, इसके लिए स्पेशली कुछ नहीं है, इसके लिए भी हम प्लेलिस्ट आपका बना दिए हैं, वो भी देख लीजिए, उसमें हम कवर कराए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक में ये सब कवर अप हो जाता है, इसका सारा प्रॉब्लम 1 वीक, विद इन 1 वीक ये सब कवर अप हो जाता है, इसलिए उसको हम करवाते नहीं हैं। हम अपना लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट आपका है। कंसेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर हो जाए, चाहे आप किसी को कवर कर ले, इसीलिए हम ज्यादा प्रॉब्लम कवर करने का कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर ही आपको मिल जाएंगे मोर देन 3000 प्रॉब्लम, जिसको हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर किए हैं। तो इतना प्रॉब्लम अगर आप बनाते हैं, फिर आप एचसी वर्मा का प्लेलिस्ट भी बना दिए, वो कवर कर लीजिए, डीजी पांडे कवर कर लीजिए। ये सब फुल पैकेज है आपके लिए, कोई भी एग्जाम, ये सब एग्जाम तो बस फॉर्मूला पुटिंग है। और ये कंसेप्ट अगर आप सीख लीजिएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, सारा आपका इजली वे में हो जाएगा। और सिंपल सा बात है कि थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, इतना नहीं है कि बस सिर्फ एक लेक्चर में हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हैं, नहीं। जैसा साउंड चल रहा है तो साउंड का होपफुली 10 लेक्चर तो हो ही गया होगा, होपफुली 10 लेक्चर। तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में पूरा हम साउंड खत्म कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत वैरायटी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेसिस से आस्क बाय जेईई। तो जब वैरायटी ऑफ कंसेप्ट है तो इसमें टाइम तो लगेगा ही, 10 लेक्चर 12 लेक्चर हो सकता है, अभी भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हमको और टाइम लग सकता है। तो सारे को हम एक एक करके, चाहे वो ग्राफिकल अप्रोच हो, एनालिटिकल अप्रोच हो, चाहे थ्योरेटिकल अप्रोच हो, तीनों को कवर करने में टाइम तो थोड़ा लगेगा। हो सकता है वीडियो का लेक्चर फिक्स एट 2 ends इज वाइब्रेटिंग, तो ये कह रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स विथ 2 end is vibrating in 5th harmonic according to equation, और इक्वेशन आपको दिया हुआ है y that is equal to x into t, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.01 मीटर साइन 62.8 पर मीटर x इंटू कॉस 62.8 पर सेकेंड, और ये आपको टाइम दिया हुआ है। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि आपसे कह रहा है कि 5th हार्मोनिक, तो ये जो है आपका 5th हार्मोनिक दिया हुआ है, पाई का वैल्यू तो दिया हुआ है, और इसमें 3 और आपसे फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि नोड बताइए, किसके अंदर कितना नोड होगा। फर्स्ट वाला पॉइंट में कह रहा है, इट सेज द नंबर ऑफ नोड्स इज 5। सेकंड में आपसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 0.25। थर्ड वाला पार्ट कह रहा है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 0.01 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the midpoint of the string from its equilibrium position is 0.01 meter। लास्ट पॉइंट में कह रहा है, इट सेज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, 100 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ था इक्वेशन y दैट इज बेसिकली x इंटू टी, और यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया हुआ है 0.01 मीटर साइन 62.8 पर मीटर और x। तो जैसा कि इसका इक्वेशन होता है क्या है, kx, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा kx, और ये आपका क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी इंटू कॉस 628 सेकेंड पर सेकेंड और टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समझिए कि ओमेगा इंटू टी, और ये आपका क्या हो जाएगा k इंटू एक्स।
तो जैसा कि k इंटू एक्स और ये आपका क्या है ओमेगा इंटू फिफ्थ हार्मोनिक. सो ए हॉरिजेंटल स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज फिक्स टू इंड इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ हार्मोनिक. तो इसका कुछ इस टाइप से होगा. ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका फिफ्थ. तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और आपसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 0.01 मीटर. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे kx और ये k क्या होता है, इसको कहते हैं वेव कांस्टेंट. तो यहाँ से पहले हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे. तो k का वैल्यू जो कि आपको पता है, क्या पता है आपको, y इज बेसिकली x इंटू टी. x क्या है, यानी कि ये फंक्शन जो है x यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है. और ये कुछ दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड. ये जो है आपका एम्पलीट्यूड है. तो यहाँ पे आपको गिवन है कि 0.01 इसका क्या है एम्पलीट्यूड है. और ये आपका हो जाएगा साइन 62.8 पर मीटर. और ये आपका है x, यानी ये आपका क्या हो गया kx इंटू कॉस 628 पर सेकेंड. और ये आपका क्या हो जाएगा t, यानी ओमेगा इंटू टी. तो यहाँ से आपको आ जाएगा k का वैल्यू आपको क्या पता है 62.8 पर मीटर. इसी कहते हैं हम वेव कांस्टेंट. और ये जो है आपका क्या है एम्पलीट्यूड है. तो फिफ्थ हार्मोनिक यानी कि 5 हार्मोनिक इसके अंदर रहेगा. ये फर्स्ट. अब ध्यान से देखिए, ये इसको कहते हैं, ये जब इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे कम हो तो इसको कहते हैं नोड. और ये जब डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में मैक्सिमम हो यानी इसका मिड पॉइंट जो है उसको क्या कहते हैं एंटी नोड. तो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है इसको क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड. तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट. और यहाँ पे क्या है फिफ्थ हार्मोनिक है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, तो इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं क्या होगा 2.5. तो ये करीब करीब मिड पॉइंट इसका यहाँ पे होगा. और ये क्या होगा, क्या नोड होगा कि एंटी नोड होगा. अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इस टाइप से फिफ्थ हार्मोनिक तक बनेगा. तो ये आपका फर्स्ट आया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ये आपका क्या हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा. तो इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ये आपका हो जाएगा. और ये आपका होता है दिस इज कोल्ड नोड, जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है उसको क्या कहते हैं नोड. और जब मैक्सिमम होता है तो इसको क्या कहते हैं एंटी नोड. तो वही आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 0.05. तो इसका वैसे भी एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड भी आपको गिवन है क्या 0.01. और इसका मिड पॉइंट, तो ये जो आपका इसका मिड पॉइंट है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो इसका जो मिड पॉइंट होगा फिफ्थ हार्मोनिक का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका इसका मिड पॉइंट आ जाएगा. और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो ये क्या बनाएगा एंटी नोड बनाएगा. और जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है तो उसको क्या कहते हैं ये आपका नोड होता है. और इसका आपको एम्पलीट्यूड दिया क्या है, तो इस इक्वेशन में ये जो फर्स्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, यही आपका एम्पलीट्यूड है. तो एम्पलीट्यूड पता है तो यानी कि सी वाला पॉइंट सही होगा कि इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसके मिड पॉइंट में होगा. और मिड पॉइंट एंटी नोड शो कर रहा है, जो कि आपको इस फिगर से दिख रहा है.
कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा 2.5, तो 2.5 कहीं यहाँ आएगा, तो ये इसके बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में मतलब एंटी नोड शो कर रहा है, और एंटी नोड शो कर रहा है इट मीन्स इट हैज इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, और वो कितना होगा तो 0.01, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो ये आपका आ गया। और आपसे कह रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ नोड कितना बनेगा 5, तो सिंपल सा बात है कि इसके अंदर नोड कितना बनेगा, नंबर ऑफ नोड्स इज 5। क्या ऐसा है कि 5 नोड बनेगा? नहीं, ये भी नोड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, तो टोटल कितना नोड बना 6 नोड बना। और जबकि फर्स्ट वाले पॉइंट में कह रहा है इट सेज द नंबर ऑफ नोड्स इज 5, तो क्या इसके अंदर 5 नोड है? नहीं, 6 है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट नोड ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हुआ? नोड्स का मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, नोड आपका क्या हो गया मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 6 हो गया, जो कि फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला क्या रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहां से आपको वेव नंबर आ गया, और वेव नंबर किसके बराबर होता है? k इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहां से पहले हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेव नंबर जो होता है k, और वो आपको क्या हुआ kx, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया kx, और ये क्या हो गया ओमेगा इंटू टी, तो k का वैल्यू आपको पता चल गया, ये आपका ओमेगा है, तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू बहुत इजीली वे में हम निकाल लेंगे, k का वैल्यू आपको पता है, k क्या पता है, k आपका है ये इसको कहते हैं वेव नंबर, और ये होता क्या है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर, और इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है 62.8 पर मीटर। अब ध्यान से देखिए, पाई का वैल्यू आपको गिवन है, तो इसका जस्ट डबल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज बेसिकली इक्वल टू 6.62.8, तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू बहुत इजीली वे में आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका बहुत इजीली वे में लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाला फिगर हम फिर से बना देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हार्मोनिक, जो कि आपसे क्वेश्चन में भी कहा था कि ये आपका क्या है फिफ्थ हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो फर्स्ट नोड आपका ये बना, सेकेंड नोड ये आपका थर्ड नोड, ये आपका फोर्थ नोड, ये आपका फिफ्थ नोड, ये आपका सिक्स्थ नोड, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हुआ 6 हुआ, जबकि इसमें 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको वेव नंबर आपको पता था, बस आपको क्या निकालना था लैम्डा का वैल्यू, k का वैल्यू जो कि आपको गिवन है, ये आपका क्या होता है kx, ये आपका ओमेगा टी, ये बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा के। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इजीली वे में आपका सॉल्व हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू बहुत इजीली वे में, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 62.8 डिवाइडेड बाय 6.28, तो ये आपका जाएगा ऊपर 100 नीचे, तो ये आपका कैंसलाइज हो जाएगा इससे, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू 10 पर मीटर, 10 मीटर आपका आ गया लैम्डा का वैल्यू। तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आपको दिया हुआ था 62.8, और बाकी आप वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू यानी कि वेवलेंथ आपका क्या आ जाएगा 10 मीटर, तो वेवलेंथ आपका आ गया। अब आपका लास्ट पार्ट कह रहा है कि आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो और स्ट्रिंग का लेंथ भी आपसे पूछा है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये सब हम पहले भी डील कर चुके हैं, तो वो वाला लेक्चर देख लीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज बेसिकली v/2l हो जाता है, ये इसका
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V बाई 2L, ये इसका क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या आपको V पता है, क्या आपको लेंथ पता है? अब लेंथ हम कहाँ से निकालेंगे, तो अब ध्यान से देखिए, आपको लैम्डा का वैल्यू पता हो गया। अब लेंथ अगर निकालना है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होगा, तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यहाँ से हम बहुत इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। तो लेंथ इसका बहुत इजीली वे में आप निकाल सकते हैं। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो 5/5 हार्मोनिक जो कि आपको दिया हुआ था, तो लैम्डा का वैल्यू निकल गया, तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा क्या, 5 लैम्डा बाई 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो लैम्डा निकल गया, तो ये भी आपको बहुत इजीली वे में निकल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या, यहां से अगर आपको लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग चाहिए, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये सिंपली आपका आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। 5 लैम्डा का वैल्यू आपको 10 पता है, 10/2, तो यहां से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा बाई 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50 पर मीटर। यहाँ पे कहीं सेंटीमीटर भी था क्या, लेट मी चेक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, 10 नहीं 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू 10 नहीं होगा, 0.1 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.1। लैम्डा 10 नहीं होगा, 1/10 होगा, यानी 0.1। 0.1 का मतलब ये लैम्डा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। तो बी एंड सी इज योर राइट ऑप्शन। अब डी की बात करते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो सिंपली V बाई 2L होता है। अब आपको लेंथ भी पता है लेकिन V नहीं पता है। V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेलोसिटी हम किस टाइप से निकालेंगे, तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। अब हम लास्ट में निकालते हैं इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका क्या हो जाता है, V बाई 2L। अब आपको V का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा बाई के हो जाता है, और 2L लेंथ आपको पता है क्या, 0.25। तो यहां से आपका ओमेगा का वैल्यू आपको पता है क्या, 62.8 मीटर, और बाई के का वैल्यू आपको kx, ओमेगा का वैल्यू और के का वैल्यू दोनों आपको पता है। इसका वैल्यू 6.28 आपको पता है, इसका आपको पता है 62.8। तो ओमेगा इंटू एक्स, ये क्या होता है, kx, और ये आपका क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी और ये kx, तो ओमेगा का वैल्यू भी आपको पता है, के का वैल्यू भी पता है, और ये आपस में मल्टीप्लाई 2 इंटू, तो ये आपका 0.2 यानी 1/2। और इसको अगर हम यहाँ से करते हैं तो ऊपर 10 जाएगा और फिर कैंसलाइज हो जाएगा, और नीचे वाला जाएगा तो वहाँ से 20 हर्ट्ज, ये आपका आ जाएगा 20 हर्ट्ज आ जाएगा। जबकि यहाँ पे कितना दे दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज, यानी कि डी वाला पॉइंट इनकरेक्ट होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाई 2L। अब ध्यान से देखिए, V वेलोसिटी नहीं है, सॉरी V वेलोसिटी नहीं है, ये आपका क्या है, V आपका है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से आपका आ जाएगा ओमेगा बाय L, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपको गिवन है ओमेगा बाई के, इसका वैल्यू हो जाता है। तो ये आपका आ गया क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, V फॉर वेलोसिटी। तो V बाई 2L, यहां से आपका कितना आ गया, 20 हर्ट्ज, जबकि दिया कितना है 100, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत सारे, मतलब इसके चारों पार्ट को एक एक करके हम वेरीफाई किए। और ये क्वेश्चन आपसे 2013 में ये क्वेश्चन